बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। शॉर्ट में भी आ जाता है और एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है। ख़ास तौर पे जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्वेश्चन एमसीक्यूज़ वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे रियल पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट पूछ सकते हैं और इसको हमने सिंप्लीफाई करना है a + iota b की फॉर्म में। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप भी इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और आपको कैलकुलेटर से इसका फाइनल आंसर कैसे आता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आप कैसे देख सकते हैं, ये भी आपको सिखाऊंगा। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आप इसको इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे 2, क्योंकि आपके पास जो √-8 है इसको लिखा जा सकता है √-1 और √8। √-1 यानी कि √-1 एयोटा के इक्वल है, तो यहाँ पर √-8 को लिखा जा सकता है एयोटा √8। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि ये बन जाएगा 2√5 प्लस एयोटा √8। उसके बाद आपने देखा है कि कभी भी एयोटा डिनोमिनेटर में नहीं आता। अगर एयोटा डिनोमिनेटर में आ जाए तो हमने कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर √5 प्लस एयोटा √8 है, हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, यानी कि एयोटा वाली सिर्फ टर्म का साइन चेंज करेंगे, 5 माइनस एयोटा √8 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और हम इसको डिवाइड भी कर देंगे। टॉप पर आपके पास 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस एयोटा √8 से। नीचे आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी है, तो इसको हम फार्मूला लगा देंगे a² माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पर ये 2 दोनों से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2√5 माइनस एयोटा 2√8, जबकि नीचे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 5 आएगा, एयोटा का स्क्वायर अलग हो जाएगा और √8 अलग हो जाएगा। एयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल आता है, जबकि यहाँ से ये बन जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। फिलहाल हम नॉमिनेटर को ऐसे ही लिखेंगे, माइनस एयोटा 2√8 लिखेंगे। माइनस इंटू माइनस प्लस कर देंगे तो 5 + 8 हो जाएगा। 5 में अगर 8 ऐड करें तो ये 13 होता है। तो 2√5 माइनस एयोटा √8 को हम लिख सकते हैं 2 × 4। √2 अलग करेंगे, √4 अलग करेंगे। √4 जो है वो 2 के इक्वल होता है, तो ये आपके पास 2√2 आ जाता है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं √8 को। एक 2 पहले से था और एक √8 है वो इक्वल है 2√2 के। नीचे आपके पास 8 + 5 जो है वो 13 है। अब ये 13 दोनों के नीचे अलग अलग कर देंगे, तो 2√5/13 माइनस 2 × 2 = 4, तो यहाँ पर आ जाएगा एयोटा 4√2/13। तो अब हमारे पास ये सॉल्व होकर आ चुका है। बुक के एंड पर यही आंसर है, जिसका रियल पार्ट जो है 2√5/13 है और इमेजिनरी पार्ट 4√2/13 है। अब मैं कैलकुलेटर से आपको बताऊंगा आप कैसे इसका डायरेक्ट आंसर देख सकते हैं। अगर एमसीक्यूज़ में आए और दरमियान वाले स्टेप्स भी अगर आप बनाना चाहें तो आप कैलकुलेटर से बना सकते हैं। बहुत सारी आपको हेल्प कैलकुलेटर से मिल जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं कैलकुलेटर रीसेट करता हूं। जब भी आपके पास कैलकुलेटर आए तो आपने सबसे पहले इसको रीसेट कर लेना है। रीसेट करने के लिए आप देख सकते हैं 9 के ऊपर येलो कलर में रीसेट लिखा हुआ है। आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, यहाँ पर एस का साइन आ जाएगा। उसके बाद 9 प्रेस करेंगे, पूछेगा कौन सा रीसेट करना है। मैंने बिल्कुल इनिशलाइज ऑल करना है, फ्रेश करना है कैलकुलेटर को, तो मैं 3 प्रेस करूँगा। उसके बाद कहेगा अगर आपने रिफ्रेश करना है तो इक्वल के लिए, यस के लिए इक्वल का बटन प्रेस करें। मैं इक्वल का बटन प्रेस करूँगा और उसके बाद AC का ऑल क्लियर। कैलकुलेटर मेरा रीसेट हो चुका है। उसके बाद मैंने मेन्यू का बटन प्रेस करना है, सिंपल, कोई साथ शिफ्ट वगैरह नहीं प्रेस करना। 2 पर आपके पास कम्प्लेक्स लिखा आता है, आपने 2 का बटन प्रेस कर देना है। 2 का बटन प्रेस करने के बाद आपके पास टॉप ऑफ द स्क्रीन एयोटा लिखा आ जाता है। कैलकुलेटर कम्प्लेक्स मोड में चला जाता है। अब वो कम्प्लेक्स मोड के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। ये एक साइंटिफिक कैलकुलेटर है जो आप बोर्ड के पेपर्स में आपको अलो है। उसके बाद आपने 2 बाय नीचे लिखना है √5, यहाँ से आगे आएंगे प्लस √-8 लिखेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2√5/13 माइनस 4√2/13। आप डायरेक्ट आंसर देख सकते हैं, यही आपके पास डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अगर आपने डायरेक्ट एमसीक्यूज़ में इसका रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट देखना है तो आप इसके तरह देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इंटरनल स्टेप्स बनाना चाहते हैं, जैसे कि √8 को मैंने किया है, तो आप √8 लिख कर देख सकते हैं, ये 2√2 के इक्वल आता है।
इसी तरह अगर आप यहाँ पर भी एयोटा अंडर रूट एयोटा जो सा है स्क्वायर रूट यानी कि -1 है वो इक्वल है एयोटा के, तो आप ये भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप इंटरनल मल्टीप्लिकेशन यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो 13 आंसर आता है ये भी वेरीफाई कर सकते हैं। देखें ब्रैकेट में लिखना है आपने स्क्वायर रूट 5 प्लस एयोटा स्क्वायर रूट 8। तो ये 80% तक तकरीबन इस चैप्टर का जो पोर्शन है आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास अच्छे वाला होना चाहिए ताकि पेपर में अनसीन जो क्वेश्चंस आने हैं आप उनको भी अटैम्प्ट कर सकें। तो ये लिखा है मैंने, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई किया है 5 प्लस एयोटा अंडर रूट 8, तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है। जिसमें मैं गलती आ रही है इसको हम रीसेट करते हैं, रीसेट करके दोबारा से करते हैं। कम्प्लेक्स में अक्सर हमारे पास ये एरर आ जाते हैं, तो आपने कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए एरर्स का भी ख़ास तौर पर ध्यान रखना है कि हम इसको कैसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं। सम टाइम हम लिखते हुए सिंटैक्स एरर कर देते हैं, सम टाइम ये एरर जो से हैं जेन्युइन होते हैं। अंडर रूट -8 में भी मैंने लिखते हुए की गलती की, तो यहाँ पर अब सिंटैक्स एरर है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर हमने लिखना है। तो ये लिखा तो इसका आंसर क्या आता है अंडर रूट 13। इसी तरह अगर आप ऊपर चलें तो देख सकते हैं यहाँ पर, एक मिनट रीसेट कर दिया था, स्क्वायर रूट 5 प्लस अंडर रूट 8 अयोटा, इससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 8 और साथ लिख रहे हैं अयोटा। तो ये आपके पास तब भी क्या आता है 8 आता है, यानी कि ये लिखने पर भी आंसर सेम आएगा। और अगर हम इसको इस फॉर्म में भी कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तब भी हमारे पास आंसर डिनोमिनेटर का सेम आता है। तो हम बहुत सारे इंटरनल स्टेप्स इसके अंदर बना सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट 3 की तरफ, 4 की तरफ, 5 के, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो MCQs में फेडरल बोर्ड में आया हुआ था, जिसमें आपसे रियल पार्ट या इमेजनरी पार्ट पूछा गया था। तो आपने उसको कैसे कैलकुलेटर से MCQs के लिए डायरेक्ट करना है और स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, दोनों मेथड्स आपको सिखाऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।